हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर पेश हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के ये वीडियो। और एक बात ध्यान से सुनिए कि अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेनी है और आप चाहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, तो इस 5 से 6 मिनट के वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखिए ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और दोबारा कभी आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को लेकर कंफ्यूज ना हो। क्योंकि जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, क्वेश्चंस आंसर होते हैं और एग्ज़ाम में जितना भी पैटर्न होता है वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को लेकर के ही आता है। अगर इन दोनों को टेंस को हम ठीक से देखते हैं और ठीक से अगर इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो कभी भी हम कोई भी एग्ज़ाम चाहे जिस तरीके का हो, आगे एग्ज़ाम में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इन दोनों टेंसेस में कन्फ्यूज़न जो हो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आज ये लिखा है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूत, इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और टेंस का मतलब काल। इसका मतलब ये होता है कि ये पास्ट का पहला टेंस है और इसमें ये बात क्लियर होगी कि इसमें जो भी कार्य होगा वो निश्चित रूप से हमें पूरा होते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब ये बात निश्चित नहीं होगी कि इस टेंस में जो भी कार्य हो रहा है ये पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। और पास्ट है तो था होगा, इंडेफिनिट है तो अनिश्चित होगा। अनिश्चित का मतलब ता है, ती है, ते हैं। यहाँ पे आपको इसीलिए इसकी पहचान होगी, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे। एग्जाम्पल के तौर पर जाता था, जाती थी, जाते थे। या हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, जैसे गया, गई, गए, लिया, दिया, ऐसा भी दिया होगा। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा लगता है कि कार्य को पूरा हुए थोड़ा ही समय हुआ है या आज या कल की बात है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमको ऐसा लगता है कि जो भी वर्क हुआ था वो बहुत समय पहले ख़त्म हुआ था। जैसे वह घर गया था और वह घर गया, दोनों में ही था का अनुभव है, क्योंकि इसमें गया का मतलब भी गया था ही निकल रहा है, लेकिन वह घर गया इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें कार्य समाप्त हुए थोड़ा ही समय हुआ है। और वो घर गया था ये पास्ट परफेक्ट है, इसमें ज़्यादा समय हुआ है। तो ये दोनों के बीच का अंतर होगा, इस अंतर को क्लियरिटी से आप देखिए। रूल की बात करें हम, पहले रूल आपका दिया अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में लगती है, तो इस रूल से हम पुट करके अफर्मेटिव के सेंटेंस को क्लियरली बना सकते हैं। सबसे पहले आपका दिया हमने आज एक मैच खेला, तो सब्जेक्ट आएगा वी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अफर्मेटिव है, प्लेड अ मैच, और आज है तो हो जाएगा टुडे। बच्चों ने अपना कार्य पूरा किया, ये भी आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल पुट करेंगे, सबसे पहले आता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, तो बच्चों ने, द चिल्ड्रन। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पूरा किया, तो पूरा करने की होती है कंप्लीट, सेकंड फॉर्म आती है तो कंप्लीटेड। और अपना कार्य, बहुत सारे बच्चे हैं तो दे मानते हैं और दे का अपना होता है दियर, तो द चिल्ड्रन कंप्लीटेड दियर वर्क। इसी तरह आपको थर्ड दिया है तुमने उन्हें नहीं बुलाया, निगेटिव है, तो निगेटिव का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिर आता है डिड प्लस नॉट, और जब डिड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो जब यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म डिड आती है पहले, तो इसलिए यहाँ पे बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो तुमने उन्हें नहीं बुलाया, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आएगा, फिर आएगा नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब काल, और उन्हें के लिए देम। इसी तरीके से आपको थर्ड दिया आज वर्षा नहीं हुई। जब भी कभी इस तरह का सेंटेंस दिया हो जिसमें आपको मौसम की, समय की बात की जाए, तो सब्जेक्ट में इट का प्रयोग करते हैं। तो पहले आएगा इट, नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्षा की बात हो रही है, क्रिया है, तो इट डिड नॉट रेन, और आज के लिए आएगा टुडे। इसी तरह से आपको फिफ्थ दिया है क्या उसने तुमसे लड़ाई की, तो पहले क्या आया है तो पहले आएगा डिड, और ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का रूल ये होता है पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे हम, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हो तो नॉट का प्रयोग,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा क्योंकि पहले क्या दिया है, जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा उसने। तो ही या शी आप किसी का प्रयोग करिए क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है, जेंडर क्लियर नहीं है। तो डिड शी, इसके बाद में नहीं है इसमें तो छोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लड़ाई की तो फाइट, तो डिड शी फाइट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यू और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह से आपके इंट्रोगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव में पहले फिर आपको हेल्पिंग वर्ब आता है, अगर पहले क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसमें भी आपका पहले क्या दिया है तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। क्या वह आज कानपुर नहीं गया, तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट ही, नहीं है तो नॉट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गया तो जाने की होती गो, तो डिड ही नॉट गो, कहाँ गया है, कानपुर। और आज के लिए टुडे, और पास्ट में कभी भी अगर कल होगा तो यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तुमने झूठ क्यों बोला, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले दिया है तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे। क्यों के लिए पहले आएगा वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाई डिड यू टेल आ लाई, क्वेश्चन मार्क। तुमने मेरी सहायता कब नहीं की, अब यहाँ पे पहले आया है क्वेश्चन वर्ड आपका कब, तो पहले आएगा व्हेन, इसके बाद में आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुमने तो व्हेन डिड यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी हेल्प, क्रिया जो हो रही है तो व्हेन डिड यू हेल्प, और मेरी के लिए ऑब्जेक्ट है तो आएगा मी, सॉरी इसमें आपका नेगेटिव दिया है तो व्हेन डिड यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प मी, ये आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो नॉट का प्रयोग भी होगा। तो व्हेन डिड यू नॉट हेल्प मी, क्योंकि रूल होता है क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाता है। इसी तरह से आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव बनेंगे। केवल 5 मिनट का टेंस ये है, अगर आप ठीक से जानकारी लें तो 5 मिनट के आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। इसलिए ऐसे वीडियो को देखते रहने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे और आगे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और आगे भी इस तरह के मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।